अगली बात ये आती है कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए जो खालिस्तानी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं पंजाब में, इंडिया में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर मैं इंचार्ज होता तो मैं टीमें बनाता, स्टेट लेवल टीम हर स्टेट्स के लिए, खासकर सेंसिटिव स्टेट्स के लिए जहां आपको ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ पे इस तरह के एलिमेंट्स, और फिर खालिस्तानी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेस करके उनको जो है उन पे सुटेबल एक्शन लेने होंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है। अगली जो बात है वो ये है कि जो भी लीडर्स वगैरह हैं, स्टेट्स वगैरह के हैं, जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, इन पॉलिटिशियंस के जो जिन पे शक है, एक प्राइमा फेसी एक जो जाता है ना, शक जाता है कि हाँ अगर ऐसा हुआ है तो शायद इसी ने ही करवाया होगा, चाहे भले वो उसने ना करवाया हो लेकिन इसी ने ही कराया होगा। तो जिन पे भी ये एक तरह से पहली जो शक की सुई है वो जाती है, उनके और औरों के भी जो बाहर कनाडा में, यूएस में, बेल्जियम में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, यूके में और इधर उधर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में, यहाँ पे इनके जो रिलेशंस हैं, कनेक्शंस हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो है इनके असेट्स जो हैं, अगर कुछ एविडेंस मिलती हैं कि इनको बाहर से पैसा मिल रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो इनके असेट्स को फ्रीज़ करके इन पे एक्शन लेना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अब वो टाइम आ गया है कि जब हमें जो है इन खालिस्तानी एलिमेंट्स वगैरह को इनको कंटेन करना पड़ेगा, वरना सिचुएशन वो पहुंच सकती है जो सिचुएशन आपको पता है, जो इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले हुई थी। काफ़ी सीरियस सिचुएशन थी और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा दोबारा हो। इसीलिए इन खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं इनको जो है कंटेन करना पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत की डेमोक्रेसी है, जो भारत का लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के द्वारा बंधक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। नेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब लोकतंत्र एग्जिस्ट करेगा और सस्टेन करेगा। ठीक है। तो अगर आपकी डेमोक्रेसी, आपका लोकतंत्र ही सस्टेन नहीं कर रहा, नहीं हो रहा, तो नेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं वो उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है कि यही वीकेस्ट पॉइंट है और बेस्ट टाइम है अटैक करने का या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का, तो ये किया जाए। भारत के जो राजनेता हैं, भारत के जो नेता हैं, भारत इनके द्वारा नहीं है। इंडिया इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिशियंस। इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ इंडिया, because of democracy. These politicians are because of India. If India won't be there, these politicians, a trace of them could never be found. Nowhere. So if these politicians, and आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन हैं कुछ अप्पू सप्पू पप्पू टाइप के लोग, पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस। नानी का घर याद आता है, नानी के घर जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं, है ना। इरेस्पॉन्सिबल हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। आजकल हिंदुत्व का डिफरेंस समझा रहे हैं। खुद पता नहीं हिंदू हैं कि नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के बारे में जो वो बताएंगे गुरु महाराज क्या, ये तो सब कुछ है, मुल्ला मौलवी गुरु महाराज, अपनी पार्टी के, अपने लोगों के, यही बताएंगे सब, और आजकल समझा रहे हैं ये। तो भाई इतनी कॉमेडी मत करो। तुम इस देश से हो, ये देश तुमसे नहीं है। ठीक है। जो भी पार्टी इंडिया के बारे में सोचेगी, इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोचेगी, इंडिया की हेरिटेज, कल्चर, ट्रेडिशंस, इन सब को प्रिजर्व करने की सोचेगी, जो इंडिया का हिस्ट्री है उसको एज इट इज़ बताएगी और एज इट इज़ उसको जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उनको एज इट इज़ इन रियलिटी पढ़ाएगी, हम तो उसका सपोर्ट करते हैं। मुझको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी नहीं है, लेकिन जो पार्टी भी नेशनलिज्म की बात करेगी, पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी।
तो अगर ऐसा मोदी जी को लगता है, एक चीज़ मुझे एक चीज़ फ़ील होती है कि मोदी जी कभी-कभी बहुत लीनिएंट, बहुत ही सॉफ्ट, एक आजकल एक सॉफ्ट एटीट्यूड उन्होंने बना लिया है। जो वैलिड क्रिटिसिज्म होता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म से ये होता है कि आप एक तरह से एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। वो कैटलिस्ट जो होता है वो दूसरे आदमी को, जिसको आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसको और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। उसको एक तरह से एक इंस्पायर करता है या फोर्स करता है या नेचुरली उसको एक तरह से पुश करता है। तो क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन वैलिड होना चाहिए। क्रिटिसिज्म के नाम पे आप अपने देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मेरी तो यही अपील है फ़िलहाल मोदी जी से या अमित शाह से, कि आप जितने भी इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं, आपको थ्रेट परसेप्शन पता है, किन किन लोगों से थ्रेट हैं इंडिया को, प्रोग्रेस डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है किसी किसी स्टेट्स में, किन लोगों की वजह से नहीं हो पा रही है, कौन लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो चाइना का, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इंडिया में प्रोपगेट करते हैं। आप इन सब पे हार्श स्ट्रिक्ट एक्शन लो, क्योंकि पब्लिक जो है वो बुरा नहीं मानेगी कि देखो मोदी जी ने तो जो है उसको अंदर कर दिया या उसको बंद करवा दिया या उसका ये कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो नेता अंदर कर दिया। पब्लिक खुशी खुशी मनाएगी। और मोदी जी, आप एक बात और समझिए कि पब्लिक आपकी एक स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज को ज़्यादा लव करती है, ज़्यादा पसंद करती है, बजाय कि आप एक सॉफ्ट स्पोकन या सॉफ्ट एक तरह से एटीट्यूड रखने वाले नेता बनो। पब्लिक नहीं चाहती। पब्लिक ये चाहती है कि आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लो, और जो भी देश के खिलाफ काम करता है, देश के अंदर देश के बाहर, उन सबको जवाबदेह बनाओ, उन सबको जो है कटघरे में ला के खड़ा करो, उन सब पे एक्शन हो, और उन सबको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। जो जितना बुरा काम करेगा उसकी सज़ा भी उतनी ही बुरी होनी चाहिए। और मोदी जी, आपको एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, तभी जाके ये सब इंटरनेशनल एलिमेंट्स जो आजकल एक तरह से इनको फ्री पास मिल गया है कि मोदी जी तो सॉफ्ट हो गए हैं, लीनियंट हो गए हैं, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी तोड़ दो, झंडा फेंक दो, ट्रैक्टर चढ़ा दो पुलिस के ऊपर, केस वापस हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि लोग, अगर मोदी एक्शन लेते हैं तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे मोदी जी को कि देखो मोदी जी तो हिटलर हो गए, मोदी जी तो ये हो गए, मोदी जी ने तो अत्याचार कर दिया अगर एक्शन ले लिया तो। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्शन लो, आपका सपोर्ट बढ़ेगा, जनता सड़कों पे आके खड़ी हो जाएगी। आप एक्शन तो लो, आप इन देशद्रोहियों को, इंटरनेशनल्स को ख़त्म तो करो, इनको कंटेन तो करो। जनता आपके साथ आएगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, मोदी जी, अमित शाह जी, और जो भी रिस्पॉन्सिबल और जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन सबको, कि अब टाइम आ गया है। अनार्की कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एनी मोर इन इंडिया। Anti-nationalism, terrorism can never be tolerated, can never be accepted in India anymore. आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए, और जितने भी इंटरनेशनल्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, खालिस्तानी आइडियोलॉजी के हों, चाइनीज़ कनेक्शन के हों, या अपने कुछ खुद इंडिया के देश के गद्दार हों, जो देश के, चाहे वो नेता हों, चाहे वो आपको पता है कोई भी हो, एक्शन लो। This is the time to take action. This is not the time to just even in the name of sympathy or politics wait. This is the time to take action. This is not the time to tolerate the bad. This is the time to give a befitting reply to the evil. This is the time to give a befitting reply to evil. And this is the time to destroy adharma. And this is the time to destroy
एंटी नेशनल्स। जय हिंद, जय भारत।